बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, मेरी आज की पहली मेहमान एक नातख़्वां हैं जिनके शबो रोज़ ज़िक्र रसूल में गुजरते हैं। तशरीफ़ लाती हैं नूरीना इम्तियाज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई। अच्छा, मेरी दूसरी मेहमान भी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और साथ साथ बता दूं कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं और हमें यहाँ पर आकर बताएंगी कि कोरोना से बचाव के लिए हमें क्या क्या खाने घर में पकाने चाहिए और क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मैं दावत दे रही हूँ आयशा नासिर को। आइए जी। माशाल्लाह, खुद माहिर ग़िज़ाइयत ने ये लोगों को खवाने ने खुद भूखे रहते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, खुद हेल्दी खाते हैं। वेल डन। तो जब तेज हवा चलती है तो घर से निकलती है? बिल्कुल। सुबह दोपहर शाम एक एक निवाला खाती होंगी आप? नहीं, मैं जेब में मोबाइल डाल लेती हूँ जब तेज हवा चलती है। अरे बड़ी तेज है भाई, क्या बात है। आइए जी, तशरीफ रखिए आयशा नासिर। आयशा, कैसी हैं आप? क्या हो रहा है आजकल और रमज़ान शरीफ कैसे गुजर रहे हैं, बताएं ज़रा। पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल थोड़ा इसलिए गुजर रहा है कि काम पे नहीं जाना पड़ता, बस घर में हैं और रोज़े चल रहे हैं साथ में। पहले काम की वजह से स्ट्रेस होती होगी कि आना है, इफ्तारी देखनी है। बिल्कुल, काम से वक्त पे आना है, सहरी इफ्तारी सारा कुछ मैनेज करना है। कई दफ़ा सहरी में आँख ही नहीं थी टाइम पे खुलती होती, तो सहरी मैनेज करते हुए थोड़ा मुश्किल हो जाता होता था। तो अब थोड़ा सा एक ये फ़ायदा हुआ है कोरोना का, अगर कोई फ़ायदा हुआ है तो एक यही हुआ है कि टाइम थोड़ा सा हमें मिल गया है सहरी इफ्तारी के लिए और इबादत के लिए भी। अच्छा, आप बताइए नूरीना, आपका कैसे गुजर रहा है वक्त और स्पेशली रमज़ान शरीफ? इस बार घर को टाइम थोड़ी बहुत अम्मी के साथ कुकिंग सीख रही हूँ। अच्छा, क्लासेस हो रही है? यस। तो डांट भी पड़ती है अम्मी से? बहुत ज़्यादा। अच्छा, किस बात पे ज़्यादा डांट? घर रहने का सबसे ज़्यादा नुकसान यही है कि अम्मी की बहुत डांट पड़ती है। अच्छा, तो अम्मी बताती हैं कि एक मसाले का हिसाब बताती हैं, ये इतना चम्मच डालना है, ये एक चौथाई डालना है। गूगल ने बहुत कन्वीनियंट कर दिया। तो अम्मी को अम्मी कह रही हैं, गूगल को अम्मी कह रही हैं? नहीं, अम्मी को अम्मी कह रही हैं। अम्मी को अम्मी गूगल ही कहती हैं। आज सेकंड अम्मी आजकल गूगल ही है वैसे। वैसे जितनी प्यारी सी नन्ही सी है ना, इनको तो वैसे ही डांटने को जी चाहता है। कैसे? अगर आप डांटेंगे तो कैसे डांटेंगे? अरे आज फिर नहीं तुमने खाना खा, क्या कर रही है? वो तो गूगल है ना, ये बाबा तो दल है। अच्छा आयशा, आप हमें ये बताइए, कोरोना की वबा फैली हुई है तो हमारा इम्यून सिस्टम कौन से ऐसे खाने हैं जिससे स्ट्रॉन्ग हो सकता है? आपको एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है जिसमें फ्रूट हो, डेयरी से मुराद ये दूध या दही की कोई एक सर्विंग, और लस्सी जो है उसके अंदर इसलिए नहीं आती क्योंकि हम कितना कोई उसमें दूध या दही डाल लेते हैं, पानी ज़्यादा होता है, दूध दही उसमें कम होता है। सो 1 कप दूध या 1 कप दही उसके साथ लेना ज़रूरी है। बेटा हमारी तरफ उम्र करके बताओ, हम भी जिंदा हैं अभी। इसके साथ ज़रूरी ये है कि हैंडफुल ऑफ नट्स का, जिसमें बादाम या अखरोट आ जाते हैं, उनका इस्तेमाल कर लिया जाए। 1 अंडा इस्तेमाल कर लें सहरी में, बहुत अच्छा है। उसके अंदर विटामिन बी है जो कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। इसके अलावा जो ख़वातीन डाइटिंग कर रही हैं, जिन्होंने रोटी चावल बिल्कुल निकाल दिए हुए हैं, उन्हें चाहिए कि वो सहरी में कम से कम 1 पराठा, या अगर पराठा उन्हें लगता है कि वेट गेन करा देगा तो 1 रोटी कम से कम ज़रूर लें। अच्छा आयशा, मुझे एक बात पे आपकी बड़ी हैरत हुई कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि पराठा छोड़ दो अपनी ज़िंदगी से, तो आप जो डाइट कर रही हैं औरतें, उनको आप कह रही हैं पराठा खा लो। मेरे डाइट प्लान में हमेशा पराठा होता है। फिज़ा वजह ये, आप सुबह सो के उठते हो, आपकी बॉडी खाली है, आप उस टाइम पे उसको सारे न्यूट्रिएंट्स दे दोगे, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे एक बंदे को तो रात की बची हुई चपाती रोटी वो ना खा लें सुबह, क्योंकि उससे आंख भी अच्छी बेहतर रहती है, आंख की बिनाई भी तेज़ होती है और बंदा दुबला भी रहता है। फिर वो जो कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ होते हैं, उनके पेट में भी जाके रात की रोटी की गंदम जो है वो स्टमक को साफ भी कर देती है सुबह सुबह। और नाश्ता भी 9 बजे से पहले, क्योंकि हमारा माहिर खुराक होवे, तुम्हें माहिर खाओ। वो माहिर खुराक है तो फिर तू माहिर खज्जल खुराक है। अरे खज्जल खुराक क्या होता है? जो बंदा सारा दिन खुराक के लिए खज्जल हो रहा हो ना, उसको कहते हैं खज्जल खुराक। चाचा कदी खुराक दे पीछे खज्जल नहीं होया, तो फिर हमेशा लंगर दे पीछे खज्जल होता है।
हमेशा खज्जल होया, कभी लंगर मिलया नहीं है। किसी जगह अफ्तारी की देगे पक रही हो ना तो 4 बजे ही जाके कोले पकाना शुरू कर देता है। कभी देगे धो धो के देगा उनको, कभी उनके चावल साफ करके देगा, और ऐन अफ्तारी के मौके पर वो लोग देग उठा के मस्जिद दे आते हैं। और कहीं भी देग नजर आ जाए ना तो पहले ही तमाला पान लग पैंदा है। अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हमें खानी है जिससे हम कोरोना का मुकाबला कर सकें हेल्थ वाइज आजकल। सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन सी। विटामिन सी ऑरेंजेस के अंदर मौजूद है लेकिन वो जाने वाले हैं। अमरूद के अंदर विटामिन सी की अच्छी मिकदार है, पपीते के अंदर विटामिन सी की बहुत अच्छी मिकदार है, और स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर विटामिन सी की अच्छी मिकदार मौजूद है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो टमाटर के अंदर, शिमला मिर्च के अंदर और लीमू के अंदर विटामिन सी की अच्छी मिकदार है। हम अफ्तार में लीमू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने ये करना है, अपनी प्लेट को कलरफुल बनाएं। रेनबो डाइट, जितनी प्लेट कलरफुल होगी उतना विटामिन बी आपका अच्छा होगा। खुशामदीद, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। कुछ लोग तो रात का बचा हुआ सालन भी सहरी में नोश फरमाते हैं और हमेशा फरमाइश भी करते हैं कि थोड़ा सा बचा के रखना, मैंने सहरी में खाना है। क्यों अब वो वाला मील खा सकते हैं वो उस दही और दूध की डेयरी मिल्क के अलावा, फ्रूट्स के अलावा, जो आपने कहा है लेना ज़रूरी है सहरी में? जी फिजा, देखिए फूड सेफ्टी ये कहती है कि अगर आपने उसको सही से स्टोर किया है, उसको फ्रिज में सही से रखा है तो वो 24 घंटों के अंदर अंदर आप खा सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि आप जितना फ्रेश बनाएं उतना बेहतर है। नाश्ते सहरी में सुबह यूजली फ्रेश खाना बनाना मुश्किल होता है तो आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। अंडा आपकी एक तो ये कि प्रोटीन की सर्विंग को पूरा कर देगा, उसी वक्त फ्रेश बना भी होगा। सालन का इस्तेमाल आप शाम में कर सकते हैं। सहरी ते फसाई रखी, अफ्तारी ना पूछन नहीं। बस इफ्तारी पे आते बेटा हैं। मैं भी आपको कुछ एहतियातें बताना चाहता हूँ। एहतियातें? एक तो आपने, जैसी आपकी माशाल्लाह से, एकदम पूरा पानी का गिलास नहीं पीना, चमची चमची करके पीना। अगर हो सके तो वो बच्चों वाला ड्रॉपर इस्तेमाल किया गया। और अगर कभी दूध पीने को दिल करे तो गिलास में तो बिल्कुल नहीं लेना। क्या करेगी वो फिर? शावर गन होती है ना, उसमें दूध डाल के तो मुंह में हल्के हल्के छींटे मारने हैं। और मेरा बच्चा अगर रोटी खानी हो तो एकदम निवाला नहीं लेना मेरा बच्चा। उसके भोरे करके घंटे घंटे बाद एक एक भोरा पानी में डबो डबो के, बल्कि हो सके तो वो टूथपिक के साथ ऐसे लगा के। और बारबेक्यू का कबाब जिंदगी में कभी पूरा नहीं खाना, कल तक तोड़ के खाते हैं। एप्पल तो पूरा कभी खाना ही। आपने बेटा एप्पल में सुई मार के उसका जूस पीना। अच्छा नदीन, आप मुझे बताइए, नात शरीफ पढ़ने का शौक आपको बचपन से था या फिर किसी से मुतासिर होकर आपने नात गोई शुरू की? जी मैं क्लास 2 से नात पाक पढ़ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोनों बड़े भाई और मेरे बाबा अम्मी सभी नात ख्वां हैं माशाल्लाह। और बेसिकली मेरे चाचू ने नात को स्टार्ट किया पढ़ना। आपके फिर चाचू का उनसे नाम ही, क्या है? अकबर निसार नक्शबंदी। अच्छा, और मेरे बड़े भाई तसद्दुक रसूल। माशाल्लाह। तो और प्रॉपरली मेरे टीचर भी हैं जो मुझे गाइड करते हैं, सिखाते हैं। तो कौन है आपके टीचर? तौफीक अहमद तौफीक हैं अच्छा। जो मुझे गाइड करते हैं। क्लास 2 से मैंने नात पढ़ना शुरू की। फिर मैंने 2012 में ऑल पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान का मुकाबला विन किया, मुझे गोल्ड मेडल मिला। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। इस तरह ही फिर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज सब में अल्हम्दुलिल्लाह नात में भी टॉपर रही और स्टडीज़ में भी। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 3 उम्रे के टिकट भी मिले एक बार नात कंपटीशन में। फिर मैं और अम्मी और बाबा उम्रे पे गए गवर्नमेंट की तरफ। माशाल्लाह, क्या बात है। ये देखें कितनी छोटी सी उम्र में और कितनी नेक है ये कि अल्लाह ताला ने इसको सादत दी कि ये अपने माँ बाप को अल्लाह का घर दिखा मैं सके। किसी अल्लाह काबिल ऐसी नहीं हूँ। बच्चियां सबको दे माशाल्लाह, आमीन। नहीं, और मैं ऐसे तो बच्चे किसी को ना दे आमीन। जेड़े माँ बहनों जेलों का मुंह खा दे। मैं बिल्कुल किसी काबिल नहीं हूँ। ये तो अल्लाह करीम की अता है, सरकार का करम है। वो जिसे चाहे चुन ले और जिसे चाहे अता कर दें। ये वैसे है भी बहुत नन्ही सी, छोटी सी उम्र है इनकी अभी। और ये मेरे मॉर्निंग शो में भी आ चुकी हैं आज से 5 साल पहले। तब भी बल्कि बहुत ही छोटी थी उस वक्त तो। हाँ बिल्कुल। हाँ, इन्होंने अभी अपना कदवत निकाला है, थोड़ी सी बड़ी बेटा आप लग रही फिजा को बाजी कहती हो या नानो अम्मी कहती हो? है। मैं क्यूटी पाए कहती हूँ। मुझे क्यूटी पाई कहती है और कुछ। चलो पाएगी खुद ही। नाज़रीन, आइए देखते हैं हमारे जो फोक सिंगर्स हैं वो रमज़ान शरीफ में अपना वक्त कैसे गुजारते हैं। टेक अ लुक। पीपा बजा के ओ कूड़ो,
ਸੈਰੀ ਨਾ 2:30 ਵਜੇ ਜਗਾਈ ਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ 11:30 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ, ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਏ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸੈਰੀ ਮੰਗੀ ਪੀਪਾ ਵਜਾ ਕੇ ਚੰਨਾਵੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਦਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਰੀ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਏ। ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਸੈਰੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੀਪਾ ਵਜਾ ਕੇ ਚੰਨਾਵੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਦਈ। ਇਹ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ੇ। ਸੈਰੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੀਪਾ ਵਜਾ ਕੇ ਚੰਨਾਵੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਠਾ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਤੋਂ 4 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਰੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੀਪਾ ਵਜਾ ਕੇ ਚੰਨਾਵੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਦਈ। ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਲੋਕੀ ਸਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੇਟ ਖੁੱਲੀ ਤੇ 5:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਗ ਪਏ ਸੈਰੀ ਮੰਗਨੀਆਂ ਪੀਪਾ ਵਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਛਿੱਤਰ ਕਿ ਮਾਮਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਸੈਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਗਾਉਣ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਰੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੀਪਾ। ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਮਤ ਵਜਾ ਦੇਣਾ ਤੂੰ। ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਓਏ ਹੁਣ ਨਾ ਵਜਾਈ, ਓਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। माशाल्लाह क्या अच्छे लग रहे हो, इस तरह ही रहना। चाचा तू उसको सेल्फी बनानी है तो बना ले, पीनो जुड़ेल दी फुफी सास आई है। ऐसे ही तमाशा बना रहे हैं बेचारे का। सैरी वाले भाई जरा इधर देखना। अम्मी बाऊ, अम्मी बाऊ। चल हाउ उस्ताद जी ठहरो, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ मैं ही सही करांगा। ये ठीक है, नजर इसे आंदा? कहते हैं खोपड़ी फिरना। माशाल्लाह एडी वड्डी होस्ट हो तुसी। सुभान अल्लाह। लोग फनकार आए ने, कोई साडी मदद करो। मेरा सिर्फ कद ही लंबा है, बाकी मेरा कोई काम इतना बड़ा नहीं। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5000 वाले ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? मैंने कभी काम ही नहीं किया उतना। ਤੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਆ। हाँ मैं दवांगी तानू दवावा। मैं तेन दवा साइकिल ते भाग के झूटे। और जाओ, किसी ने कुछ नहीं देना, किसी ने डरा के कोई मिलता है तो ले जाओ, जाओ जाओ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਯਾਰ। ਸੈਰੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੀਪਾ ਵਜਾ ਕੇ ਚੰਨਾਵੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ। ਉਹ ਦੇਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡੇ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵੀ। ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਹੀ ਡਿਆ। ਉੱਠ ਓਏ ਉੱਠ ਉੱਠ ਚੱਲ ਵਜਾ। ਸੈਰੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੀਪਾ ਵਜਾ ਕੇ ਚੰਨਾਵੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, शादी हो गई है? हाँ जी, 3 साल हो गए हैं शादी को। माशाल्लाह। लव मैरिज थी या फिर अम्मी की पसंद से? लव मैरिज। तो ये प्यार में दुबली हुई हैं आप? नहीं, ये तो काम की वजह से दुबली हुई। उन्हें तो मैं हर तरह से पसंद हूँ। सपोर्ट करते हैं आपको? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे तो आपको टाइम मिल जाता है उनके लिए? इफ्तारी पकाती हैं फिर आप? हाँ, अफ्तारी मैं उनके लिए बना देती हूँ, अपने लिए चाहे मैं कुछ ना कुछ बस जुगाड़ लगा लूँ, लेकिन उनके लिए मेरी कोशिश होती है कि अपने हाथ से अफ्तारी बना दूँ। वैसे उनकी फरमाइशें तो आप पूरी करती नहीं होंगी, हर बात पे आप नुक्स निकालती होंगी। आप कहती होंगी ये खाओगे तो ये हो जाएगा, वो पियोगे तो ऐसे हो जाएगा। नहीं, वो जो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, मेरा वही वाला हिसाब है। मैं जो मर्जी कहती रहूँ, उन्हें वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं। उन्हें पता है कि खुद ही थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगी, अपने ये डाइट प्लान खुद ही थोड़ी देर बाद चुप कर लेगी। इतना ज़्यादा
ज़्यादा मैं कहती भी नहीं हूँ कि कहीं चिढ़ ना जाए, और वो भी इतना ज़्यादा इन चीज़ों को लेके कॉन्शियस नहीं है अभी। अच्छा, होर जनानियां होंदियां ना बंदे नूं शामी फोन करदियां, जानू रात को आते हुए पिज़्ज़ा लेते आना, बर्गर लेते आना। ये कहते होंगे साढ़े भाई नूं, आते हुए बाजरा मत भूलना। ये चाचे की भी लव मैरिज है, इन्होंने अपना हनीमून थाने में किया था। क्यों? मैं उस वक्त हवालदार था। मेरी ना इतनी प्यारी आवाज़ है आपकी, कभी गाना गाने का शौक नहीं हुआ, या कभी कहीं से अगर आपको ऑफर आई हो कि हम चाहते हैं कि आप प्लेबैक सिंगर भी बने? जी, मैं जब पहली बार पीटीवी पे गई थी नात पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे प्लेबैक सिंगिंग की ऑफ़र हुई थी। तो बाबा ने कहा कि नहीं, हमने सिर्फ नात ही पढ़नी है और नात ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उन्होंने कहा नहीं, ये देखिए आपका ये बस अभी आप नए नए हैं ना, तो इसलिए नात पढ़ी है। अभी 1-2 साल बाद जब आपको इतनी हाई ऑफ़र्स आएंगी तो आप ऑटोमेटिकली आएंगी गानों में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, कभी भी कोई गाना नहीं गाया, इस तरफ इंटरेस्ट ही नहीं गया। मैं जितने मर्जी भी गाने सुन लूँ, मुझे लिरिक्स ही नहीं याद होते। मेरी दोस्त इतना नाराज़ है इस बात पे। हे माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है जी। ओए मौले ने कुछ ना कहना था, प्यो मर गया, खबर देने जा रहे हैं जी। ये जो बंदे ने डांग पकड़ी हुई है, इसमें विटामिन टर की कमी है। जा फिर मौले नूं मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। जा फिर कोरोना वार्ड दा चक्कर ला के आ, वेखने मौला मरदा कि नहीं मरदा। ओए चाचा, मौले नूं मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। इत्थे दुनिया ते डॉक्टर मरन डे आ, तू की चीज आ? ओए मौले नूं मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। मर या ना मर, साडे की लेना देना तेरे नाल? बल्कि साढ़े लो मर। दूसरी जंगे अज़ीम है ना ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਹੋ ਤੇ ਆ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਲੀਮ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਲਵਾਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਬੜਾ ਹੀ ਰਸ਼ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਰਸ਼ ਪੈਣਾ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਜਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਲਕਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਦੇ ਜੇ ਨੌਬਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ। ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟੈਂਕ ਲੈ ਗਿਆ $500 ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਟੈਂਕ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ? ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੂਸਰੀ ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ। ਓਏ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। आज फिर 2 चक्कर मारे। ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। और मौलिया, हाँ जी, और कोई जुगता जुगता मार के हसाया कि नहीं? ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਹੱਸੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। और मैं भी आई पका के रख देंगा, तो फिक्र ना कर। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। और बाबे का मुंह वेख लो, बस नाल पलका चुकियां होंदियां ने। ਕਿਆ ਤੇ ਬਾਤ। ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਾਂ। ਜ਼ੇਪ ਵਾਲਾ ਸਮੋਸਾ ਹੁੰਦਾ। और चाचे का मुंह वेखो, समोसे वाली जिप होंदी है। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। और ਇਹਦਾ मुंह वेख लो, जिवें सप ने इस्त्री कीती होंदी है। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੋਕਰ 'ਚ ਪੇਟੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, पेटी च लॉकेट रखा होंदा है। यानी कोलों कुछ भी नहीं करना। बाबा ये बड़ा औखा काम है। ਇਧਰ ਤੇ ਵੇਖ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਬਲੈਲ 'ਚ ਕੇਲੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ। इधर देख लो, केलियां च मोबाइल कटिया होंदा है। भाई बहुत ही मजा आना था। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆੜੀ ਲੱਗੇ? हाँ चाहने आ। ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾਓ। ਜਾਓ ਜਾਗਦੇ सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें, और आज हमारे प्रोग्राम में कौन कौन सी खबरें सुनाने लगी है निर्मल? कोरोना वायरस का डर, अमरीकी सुपर स्टोर में लाखों रुपए की अशिया चखने वाली खातून गिरफ्तार। ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸਮੋਸਿਆਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਖਦਾ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਵੀ ਨਾਲ। ਚਾਚਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ,
जिथे 10-10 किलो दे पैकेट पे होंदे ने उत्थे जाके खंगदा है। ओ कहंदे ने कोरोना दा मरीज है। ओ कहंदे ने जिदे जिदे ते तू खंगे है ना पैकेट चुक ते दवा हो जाए। चाचा तो जब से कोरोना आया है तो रोटी भी मुफ्त खा रहा है। रेस्टोरेंट जाता है, उनके पतीले का ढक्कन हटा के थोड़ा सा खाता है, वो कहते हैं ले पतीला तो दफा हो जा। फ्रूट फ्री खा रहे हैं फ्रूट। किवें? फ्रूट की दुकान से जाता है, उथे निछा मारता, वो कहता चुक फ्रूट तो निकले इथों। आगे चलिए। पानी की कमी का शिकार होने वाली खातून को पानी से शदीद नफरत है, 3 साल से नहीं नहाई। तो चाचा भी तो पानी को हाथ नहीं लगाता, मगर इसके अंदर तो पानी की कोई कमी नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मैं चाचे ने कहा, मैं आखा तू नहाउंदा नहीं? कहता नहा के ही बंदा तौलिया मार के खुश्क हो जाता है। मैं आखा चलो बंदा खुश्क ही फिरदा रहे। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਆ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ 3 ਲੋਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀ ਗਿਆ। चाचा ने एक डॉक्टर को जाके बोला मेरे मैदे में पानी भर गया है। डॉक्टर ने भी नुस्खा लिख दिया, 3 वाइपर सुबह दोपहर शाम। आगे चलिए। लोगों को घरों तक महदूद रहने की तलकीन। बैटमैन मेक्सिको की सड़कों पर आ गया। वैसे अब तो इतने बुरे हालात हो गए, हम घर से जैसे निकल ही नहीं रहे। वाकई क्वारंटाइन डेज मना रहे हैं। अब तो हमें जूते भी बोल रहे होते हैं हमें पहन लो। बिस्तर भी हमें कहता है थोड़ी देर के लिए उठ के हमें सांस लेने का मौका ही दे दो। पंखा भी कहने लग गया है आओ मेरी जगह जरा लटक के घूम के देखो। पिज़्ज़ा जी तो सस कह रही है और कुड़िए बाहर जा, मैं भी कोई इंजॉय करा, मैं भी कोई टीवी देखा, सुबह शाम तैनू ही देखी जान डई। अच्छा वैसे क्वारंटाइन 1 हफ्ता हो रहा ना, तो चाचा या चाची विचों कोई एक बंदा मर जाएगा। क्यों? चाचे ने या चाची नू अग ला देनी है या चाची ने चाचे नू अग ला देनी है। दोवें एक दूसरे को तंग आए हुए ने। और आगे बढ़िए। लड़के ने अपनी पूरी कमर पर मंगेतर की तस्वीर का टैटू बनवा लिया। चाचा एक दिन बैठा रो रहा था बेचारा। क्यों? कहता है ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਨਾਮ अपने हथ ਤੇ तेजाब से लिख रहा था तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। चाचे ने पहली बार चाची नू जदों खून का खत लिख के भेजा ते चाची उस टाइम ना नर्स सी, हस्पताल 'च काम करदी सी। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਈਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ, नहीं यकीन ते आके पिछो देख लो। थैंक यू सो मच आयशा आपकी तशरीफ आवरी का। आपने हमें बहुत यूज़फुल टिप्स दिए हैं और हम उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि सेहत है तो नेमत है। और नरीना आपका तो ख़ास शुक्रिया, इतनी प्यारी प्यारी माशाल्लाह आपने हमें नात सुनाई, कलाम सुनाए, बहुत मज़ा आया। सीरियसली आप दोबारा आएंगे हमारे प्रोग्राम में इंशाल्लाह। आमीन। थैंक यू सो मच। तो मुझे गुड़िया लगती है कि गुड़िया बातें कर रही है। अरे इसका निकनेम गुड़िया आपको कैसे पता चला?